बाइबल अध्ययन का 19वां दिन। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 27 और 28, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 25 से 27 तक पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ जोसेफ को बेचने तक के इतिहास के बारे में बताता है। अय्यूब का ग्रंथ हमें बताता है कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति है और सूक्ति ग्रंथ ईश्वर पर भरोसा रखने और अच्छा कार्य करने के बारे में शिक्षा देता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37। याकूब इस देश में अर्थात कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता एक प्रवासी की तरह रह चुका था। याकूब के घराने का वृत्तांत इस प्रकार है। जब यूसुफ 17 वर्ष का था, तब वह अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था, और उसने अपने पिता को उनके दुराचरण की सूचना दी। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों को उसे सुनाया। उस समय से वे उससे और अधिक द्वेष रखने लगे। उसने उन्हें बताया था, मेरा स्वप्न सुनो। हम लोग एक साथ खेत पर पूले बांध रहे थे कि मेरा पूला खड़ा हो गया और तुम सब लोगों के पूले उसके चारों ओर खड़े होकर मेरे पूले से प्रणाम करने लगे। यह सुन उसके भाई उससे बोले, क्या तुम सचमुच हमारे राजा बनोगे और हम पर शासन करोगे? वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और अधिक बैर करने लगे। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा और उसे भी अपने भाइयों को सुनाया। उसने कहा, सुनो, मैंने फिर एक स्वप्न देखा है और इस बार सूर्य, चंद्र और 11 तारे मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार जब उसने अपने पिता और अपने भाइयों को यह बताया, तो उसके पिता ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम्हारे इस स्वप्न का अर्थ क्या है? क्या मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई सभी तुम्हारे आगे भूमि पर झुककर तुम्हें प्रणाम करेंगे? उसके भाई इससे ईर्ष्या करते रहे, परंतु उसके पिता ने यह बात अपने मन में रख ली। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिक्किम गए थे। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिक्किम में भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिक्किम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। उसने उसको उत्तर दिया, जो आज्ञा। तब उसने यह आज्ञा दी, जाओ और देखो कि तुम्हारे भाई पशुओं सहित सकुशल हैं या नहीं, और फिर आकर मुझे खबर दो। उसने उसे हेब्रोन की घाटी से भेजा। जब यूसुफ सिक्किम पहुंचा तो एक व्यक्ति ने उसे खेतों में भटकते हुए पाया और उसने उससे पूछा, आप किसे खोज रहे हैं? वह बोला, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ, कृपया मुझे बताओ कि वे कहाँ भेड़ें चरा रहे हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहाँ से वे आगे बढ़ गए, क्योंकि मैंने उनको यह कहते हुए सुना था कि हम दोतान चलें। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो
हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया है। तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या न करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलआद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। रूबेन जब कुएं के पास आया तो उसने यूसुफ को कुएं में नहीं पाया। इस पर उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने भाइयों के पास जाकर कहा, लड़का अब वहाँ नहीं है, तो मैं क्या करूं? उन्होंने एक बकरा मारकर उसके खून में यूसुफ का कुर्ता डुबाया। फिर उन्होंने वह कुर्ता अपने पिता के पास भेजा और यह कहलाया कि हमने इसे पाया है। देखिए कि कहीं यह आपके पुत्र का कुर्ता तो नहीं है। उसने उसे पहचान लिया और कहा, यह कुर्ता मेरे पुत्र का ही है। उसे कोई जंगली जानवर खा गया। निसंदेह किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। याकूब ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपनी कमर में टाट का वस्त्र लपेट लिया। उसने बहुत दिनों तक अपने पुत्र के लिए शोक मनाया। उसके सब पुत्र और पुत्रियां उसे सांत्वना देने का प्रयत्न करते, परंतु उनकी सांत्वना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं इसी शोक में अपने पुत्र के पास अधोलोक चला जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए शोक मनाता रहा। मिद्यानियों ने उसे मिस्र देश ले जाकर पोटीफर नामक फिरौन के एक पदाधिकारी अंगरक्षकों के अध्यक्ष के हाथों बेच दिया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 27। तब अय्यूब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जीवंत ईश्वर की शपथ जो मुझे न्याय नहीं दिलाता, सर्वशक्तिमान की शपथ जिसने मेरा मन कटु बना दिया है, जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक ईश्वर का श्वास मुझे अनुप्राणित करेगा, तब तक मेरे होठ झूठ नहीं बोलेंगे, तब तक मेरी जीभ असत्य नहीं कहेगी। धिक्कार मुझे यदि मैं तुमसे सहमत होऊं। मैं मरते दम तक अपनी निर्दोषता का दावा करूंगा। मैं अपनी धार्मिकता पर दृढ़ रहूंगा और इसका त्याग नहीं करूंगा। मेरा अंतःकरण मेरे किसी भी दिन के कारण मुझे दोषी नहीं ठहराता। मेरे शत्रु को दुष्ट का भाग्य प्राप्त हो, मेरे विरोधी को अपराधी का दंड मिले। जब ईश्वर दुष्ट का अंत कर देता है तो उसे किस लाभ की आशा रह जाती है? जब उस पर विपत्ति आ पड़ती है तो क्या ईश्वर उसकी पुकार सुनेगा? यदि वह सर्वशक्तिमान को अपना आनंद मानता तो उसने ईश्वर से हर समय प्रार्थना की होती। मैं तुम लोगों को ईश्वर के सामर्थ्य की शिक्षा दूंगा। मैं सर्वशक्तिमान के विचार नहीं छिपाऊंगा। जब तुम लोगों ने यह सब देखा है तो क्यों इस प्रकार बकवाद करते हो? ईश्वर दुष्ट के लिए यह भाग्य निर्धारित करता है। अत्याचारी को सर्वशक्तिमान की ओर से
या विरासत प्राप्त होगी। उसके बहुसंख्यक पुत्रों को तलवार के घाट उतारा जाएगा। उसके वंशजों को भूखा रहना होगा। जो बच जाते हैं वे महामारी के शिकार बनेंगे और उनकी विधवाएं उनका शोक नहीं मनाएंगी। चाहे वह धूल की तरह चांदी एकत्र करे और मिट्टी के ढेर की तरह वस्त्र जमा करे, किंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और निर्दोष को उसकी चांदी मिल जाएगी। जो घर बनाता है वह मकड़ी के जाल की तरह चौकीदार द्वारा बनाई झोपड़ी की तरह है। वह सोने जाते समय अमीर और जागते समय कंगाल है। विभीषिकाएं उसे बाढ़ की तरह घेरती हैं और बावंडर उसे रात में उड़ा देता है। पूर्वी हवा उसे उठाकर ले जाती और अपने स्थान से उखाड़ कर फेंकती है। लोग उस पर निर्दयता से टूट पड़ते हैं और वह मारने वालों से भागने का प्रयत्न करता है। उसकी दुर्गति पर लोग तालियां पीटते हैं और उसके अपने घर वाले उस पर सीटी बजाते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 28। चांदी की खानें होती हैं और सोने को परिष्कृत करने के स्थान भी। लोहा जमीन से निकाला जाता है और तांबा गलाई हुई चट्टान से। मनुष्य अंधकार दूर करता और पृथ्वी की गोद से दूर तक कच्ची धातु की खोज करता है। वह बस्तियों से दूर जहाँ राही नहीं पहुँचते सुरंगें बनाता और वहाँ लटकते हुए काम करता है। भूमि की ऊपरी सतह से रोटी प्राप्त होती है और उसके भीतर एक आग जलती रहती है। उसकी चट्टानों में नीलम है और वहाँ सोने की धूल भी मिलती है। कोई शिकारी पक्षी वहाँ का मार्ग नहीं जानता। बाज की आँख ने उसे नहीं देखा। जंगली जानवर वहाँ नहीं विचरते। वहाँ सिंह भी कभी नहीं पहुँचा। मनुष्य चट्टान पर हथौड़ा मारता और पर्वतों को की जड़ खोदता है। वह चट्टानें काटकर सुरंगें बनाता और उसकी बहुमूल्य वस्तुओं का पता लगाता है। उसने नदी के स्रोत सुखा डाले और जो छिपा था उसे प्रकट कर दिया। किंतु प्रज्ञा कहाँ मिलेगी? सद्बुद्धि का निवास कहाँ है? मनुष्य उसका मूल्य नहीं समझता। वह जीवन लोक में नहीं पाई जाती है। महागर्त कहता है वह मेरे पास नहीं, और समुद्र कहता है वह मेरे पास भी नहीं। वह शुद्ध सोने के बदले नहीं मिल सकती। वह चांदी से नहीं खरीदी जाती। उसका मूल्य ना तो ओफिर के सोने से आंका जा सकता और न कीमती सुलेमानी और नीलमणि से। ना तो सोना या शीशा उसकी बराबरी कर सकता है और न परिष्कृत सोना का पात्र ही। मूंगा और स्फटिक उसके सामने फीके पड़ जाते। प्रज्ञा का मूल्य मोतियों से बढ़कर है। इथोपिया का पुखराज उसके सामने नगण्य है और परिशुद्ध स्वर्ण उसकी बराबरी नहीं कर सकता। प्रज्ञा कहाँ उत्पन्न होती है? सद्बुद्धि का निवास कहाँ है? वह प्रत्येक प्राणी के लिए अदृश्य है। आकाश के पक्षी उसे नहीं देख सकते। मृत्यु और अधोलोक कहते हैं हमने उसकी चर्चा सुनी है। उसके मार्ग से केवल ईश्वर परिचित है। वह उसका निवास स्थान जानता है। जब उसने पृथ्वी के सीमांतों तक अपनी दृष्टि दौड़ाई और आकाश के नीचे सब कुछ का निरीक्षण किया, जब उसने पवन का वेग और समुद्र का विस्तार निर्धारित किया, जब उसने वर्षा का नियंत्रण किया और मेघगर्जन और बिजली का मार्ग प्रशस्त किया, उस समय उसने प्रज्ञा को देखा और समझा और उसकी थाह ली। तब उसने मनुष्य से यह कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखना यही प्रज्ञा है, बुराई से दूर रहना यही सद्बुद्धि है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 25 से 27 तक। तुम ना तो अचानक आ पड़ने वाले आतंक से और न दुष्टों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ देगा और जाल से तुम्हारे पैरों की रक्षा करेगा। पुत्र, यदि यह तुम्हारी शक्ति के बाहर न हो तो जिसके आभारी हो
उसका उपकार करो। प्रिय भाइयों और बहनों, यूसुफ की कहानी आज से शुरू होती है। हम अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ रहे हैं। पूर्वज यूसुफ का जीवन, यह एक और घटना है जो भाइयों के बीच मौजूद प्रतिद्वंदिता, कलह और संघर्ष की कहानी बताती है। हम देखते हैं कि यूसुफ और उसके भाइयों के बीच शत्रुता और संघर्ष बाद के युगों में इस्राएल के 12 जनजातियों में महामारी की तरह फैल गया। हमने जो कहानी पढ़ी है उसमें हम आदम के पुत्र कैन और हाबिल से शुरू करते हैं और नरमोद की पीढ़ियों, हाम के वंशजों नूह, शेम और हाम की पीढ़ियों तक आगे बढ़ते हैं। सबसे दुखद तथ्य यह है कि एसाव और याकूब के इस झगड़े की कहानी यूसुफ और उसके भाइयों के साथ समाप्त नहीं होती है, जैसा कि कैन के मामले में हुआ था। यूसुफ के भाई यूसुफ से ईर्ष्या करते हैं। हमने पढ़ा कि उसके शब्दों और उसके सपने ने उन्हें ईर्ष्यालु बना दिया। उसके सपने और उसके बारे में भविष्यवाणियाँ निस्संदेह जब परमेश्वर ने उस पर उसके भविष्य के दर्शन और जो भलाई होने वाली थी उसे प्रकट किया, तो भाइयों ने उससे बैर किया। यह इस नफरत में घी डालने और आग में घी डालने जैसा है। जैकब की ओर से एक नासमझी ने इसे बढ़ावा देने में मदद की। 3 बातें सामने आती हैं। पहला है जैकब का पक्षपात। फिर भी जब उसके पुत्रों का समय आया तो याकूब ने यह शत्रुता और भी गहरी कर ली। जब वह यूसुफ को अपने अन्य पुत्रों से अधिक प्यार करता था और यूसुफ को वो देता था जो वह अपने अन्य पुत्रों को नहीं देता था। दूसरे ने यूसुफ को अपनी रखौलों बिल्हा और जिल्पा के बच्चों के पास जासूस बनाकर भेजा कि उनके विषय में बुरा कहे और उनके भ्रष्ट जीवन के विषय में समाचार दे। जब यूसुफ ने आकर उन्हें बताया तो उन घटनाओं के कारण भी उन दोनों के बीच दरार बढ़ गई। जबकि यह स्थितियां मौजूद है, भाई पहले से ही यूसुफ के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि वह मुसीबत में फंस गया है तो जैकब अपने बेटे को शकेम में भेड़ चराने वाले भाइयों और इससे भी महत्वपूर्ण बात भेड़ों की भलाई का पता लगाने के लिए भेजता है, यह जानते हुए कि भाइयों के बीच कठिनाई है। उसे भाइयों की भलाई जानने की तुलना में इस बात की अधिक चिंता करनी चाहिए कि क्या वे काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और क्या बच्चों की गैर जिम्मेदारी के कारण उसकी संपत्ति का नुकसान होगा। यूसुफ को उनके बीच भेजना। लालच तीसरा ईंधन है जो यूसुफ ने इस झगड़े की आग में डाला है। पक्षपात और भाइयों पर नजर रखने के लिए जासूसी का काम सौंपा जाना, ये 3 बातें याकूब की मूर्खता के कारण थी जो उन्हें शकेम में उसके भाइयों के बीच भेजना था। भाई यूसुफ को मारने के बारे में सोचते हैं। रूबेन बाद में हस्तक्षेप करता है और उसे गड्ढे में धकेल दिया जाता है। वहाँ से इसे मिदानियों को बेचा जाता है। यूसुफ की कहानी एक ऐसी कहानी है जो यीशु की कहानी से निकटता से संबंधित है, जो नए नियम में प्रकट हुई है। यीशु यूसुफ की तरह है या यूसुफ यीशु की तरह है, पिता का प्रिय पुत्र जो अपने भाइयों की खोज में यात्रा करता है और उसके भाइयों द्वारा, विशेषकर यहूदा द्वारा, अन्य जातियों को चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया जाता है और फिर शासक बन जाता है। यूसुफ यीशु की छाया था, पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यहूदा ने यूसुफ को चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और यहूदा ने यीशु को
चांदी के 30 टुकड़ों में बेच दिया। याकूब जो बोता है वही काटता है। आखिरी एपिसोड में से एक जेकब का दुख है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके भाई उसे झूठी खबर सुनाते हैं कि उसका बेटा मारा गया है। इसहाक जो कभी उसका पिता था, याकूब को झूठ बोलकर धोखा दिया। उसके बेटों ने अपने एक बेटे के बारे में झूठ बोलकर उसे धोखा दिया। जो पिता से चिपकता है उससे चिपकते हैं बच्चों द्वारा प्रायश्चित की विचित्र किया। शायद यूसुफ की मृत्यु की खबर पर जेकब के दर्द के माध्यम से एक दुखद कहानी सामने आती है। यूसुफ की कहानी इस अध्याय में समाप्त होती है जब मिधानियों ने यूसुफ को फिरौन के रक्षक के कप्तान के रूप में लिया, यह कहकर कि इसे पोतीफर को बेच दिया गया। यूसुफ नामक का यह 17 वर्षीय व्यक्ति मिस्र में उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात देश में था जब उसे अन्य जातियों को बेच दिया गया था। यह अध्याय इस प्रश्न के साथ समाप्त होता है कि आगे क्या होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को सुनने के माध्यम से ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम आपकी दया और प्रेम के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करते हैं। आपकी आवाज़ को सुना जाना बड़ी दया है, जैसे कि कोई भी धन्यवाद पर्याप्त नहीं है। आप हमें दिखाइए ईमानदारी से जीने वाले पूर्वज यूसुफ के इतिहास को पढ़ने, अध्ययन करने और हमारे जीवन का मूल्यांकन करने के आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आपने हमें याद दिलाया कि हमें अपने भाइयों और बहनों के साथ कितना शुद्ध प्रेम रखना चाहिए, जिन्हें ईश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बिना पक्षपात के प्यार करने और दूसरों के उद्धार में आनंद लेने के लिए बड़े दिल वाले बनाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो। यदि आपने उस ऑडियो प्लेटफॉर्म की सदस्यता ले ली है जहां आप इसे सुन रहे थे, तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। आपको तब तक अवश्य जानना चाहिए जब तक कल वचन की इस वाणी के माध्यम से आपके पास दोबारा न आए। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तब तक आइए प्यार करें, प्रार्थना करें और अपने प्रभु को कम से कम एक व्यक्ति के साथ साझा करें और सुसमाचार फैलाने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो। केवल यीशु की महिमा और स्तुति हो। आप सबको ईश्वर से आशीष प्राप्त हो।